गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 6 के पाठ 6 ई श्रीधरण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करता है और उसके जीवन को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कोई भी व्यक्ति उससे उसके जीवन क्षेत्र से जुड़े हुए, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न पूछता है और उसके उत्तर देता है, इसे साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा देने का कार्य करता है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें साक्षात्कार के माध्यम से उन लोगों के जीवन के बारे में जानने की मौका मिलता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा कार्य किया हो और उनके इन कार्यों से हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत पाठ इस श्रीधरण के बारे में है। वे जिन्होंने भारत में मेट्रो रेल की स्थापना की, मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्य बड़ी सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन देश की राजधानी की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। इस जीवन रेखा को साकारता का बाना पहनाने वाले इस श्रीधरण का ये साक्षात्कार इस बड़ी सफलता के माध्यम से जीवन की अनेक सफलताओं को पाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। इससे सीख लेकर आप भी सफलता के किसी भी सोपान में सरलता से चढ़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का साक्षात्कार, सफल व्यक्ति का साक्षात्कार हमें प्रेरणा देता है जीवन में कुछ करने की, जीवन में संघर्ष से लड़ने की, जीवन की किसी भी परिस्थिति में रुकने की नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भारत में मेट्रो रेल के जनक कहे जाने वाले मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध श्री ई श्रीधरन का जन्म 1932 में 12 जून को केरल के पलक्काड जिले के पटम्बी नामक स्थान में हुआ था। ई श्रीधरन को क्या कहते थे प्यार से? मेट्रो मैन। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में, क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है तो उसे सभी लोग उस क्षेत्र से संबंधित मानते हैं। जैसे हमारे माननीय वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आजाद को प्यार से क्या कहते थे? मिसाइल मैन। क्योंकि उन्होंने हमारे भारत देश को मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे तो उन्हें प्यार से चाचा कहते हैं। ऐसे अनेक नाम हैं जो व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र से जुड़ने पर उसकी सफलता के लिए दिए जाते हैं। तो वैसे ही इस श्रीधरन को भी प्यार से मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, यह प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा नगर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से वे सिविल इंजीनियर बने। इन्होंने 37 वर्ष तक भारतीय रेल विभाग में इंजीनियर के रूप में सेवाएं दी। 1963 में रामेश्वरम और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने वाले पंबन पुल के टूटने पर इसके पुनर्निर्माण का कार्य 6 महीनों में आका गया। अर्थात 1963 में जब रामेश्वर और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने वाला जो ब्रिज था समुद्र में बना हुआ है वह टूट जाता है, तो जब इंजीनियर से उसे पूछा गया कि आप इसे कितने दिनों में बना देंगे, सभी इंजीनियर ने उसको 6 महीने का समय बताया। परंतु अपनी कुशल कार्यशैली से इन्होंने उसे मात्र 46 दिनों में पूरा कर दिखाया। अर्थात 6 महीने के काम को इन्होंने 2 महीने भी नहीं लिए और उससे पहले करके दिखाया। यही सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि जिस कार्य को लोग करने में कई दिन, कई महीने, कई वर्ष लगा देते हैं, एक मेहनती, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति उसे उससे भी कम समय में करके दिखा देता है। यही इस श्रीधरन की जीवन की पहचान थी कि उन्हें कोई भी कार्य दिया गया हो, उन्होंने उस कार्य को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तत्परता से, बहुत ही शीघ्र और अच्छा किया। इसी कारण इन्हें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया जाता है, मेट्रो प्रोजेक्ट। यानी भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो भी इन्हीं के निर्देशन में तैयार हुई। इतना महत्वपूर्ण कार्य हर किसी को नहीं दिया जाता है, इसलिए व्यक्ति का ईमानदार और परिश्रमी होना ही जरूरी है, वही उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। हो सकता है ईमानदारी और परिश्रमी व्यक्ति के सामने मुश्किलें ज्यादा आती हो, परेशानी ज्यादा आती हो, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता हो, लेकिन एक ना एक दिन व्यक्ति की मेहनत जरूर रंग लाती है। इसलिए हमें हिम्मत न हार कर परिस्थिति से डरकर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते रहना चाहिए।
कम से कम शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति के विकास में देश का और देश के विकास में व्यक्ति का विकास ई श्रीधरन सर्वोत्तम उदाहरण है। इन्होंने देश का विकास तो किया, लेकिन देश के विकास के साथ साथ इनका स्वयं का नाम भी बड़े ही सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा। इनका जीवन बड़ा ही सम्माननीय हो गया, क्योंकि मेट्रो सेवा ऐसा प्रोजेक्ट होती है जिसे पूरा करने के लिए शहर के अंदर किस जगह क्या बनाना है इसका बड़ा ही गहन अध्ययन किया जाता है। तो और ऐसी योजना जिसका भारत में कोई उदाहरण नहीं था, अर्थात किसी को अनुभव नहीं था, ऐसे कार्य को जब उन्हें दिया गया तो उन्होंने बड़े ही आसानी से तत्परता से उस कार्य को कर दिखाया। जीवन में अपने विकास के लिए हम भी ऐसे महान व्यक्ति का अनुसरण कर सकें, इसलिए प्रस्तुत इनमें साक्षात्कार के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। अर्थात प्रस्तुत पाठ का पुस्तक में देने का सबसे बड़ा लेखक का तात्पर्य यही है कि बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी इसे पढ़े वे इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, इनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को भी इनकी समान ईमानदारी और सत्यता के मूल्यों से भरकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें और अपने देश और स्वयं का भी विकास करें। अब इस श्रीधरन से साक्षात्कार करते हुए कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्न का इन्होंने बड़े ही सहजता से उत्तर देंगे, वह हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या किया जाता है, श्रीधरन जी अनेक सरकारी कंपनियों की सुस्त चाल देखते हुए ये कैसे संभव हुआ कि दिल्ली मेट्रो की सेवा के सभी कार्यों को आपने न केवल निर्धारित समय से पहले पूरा किया बल्कि उसमें ऐसी गुणवत्ता लाए कि ये एक सर्वोत्तम मेट्रो सेवा बन चुकी थी। यानी से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि सरकारी कंपनियों की सुस्त चाल, अर्थात सरकारी कंपनियां जो बिल्कुल धीरे कार्य करती है, उनके रहते हुए भी आपने दिल्ली मेट्रो की जो कार्य है उसे समय से पहले पूरा किया, गुणवत्तापूर्ण यानी श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा उसे किया और सर्वोत्तम मेट्रो सेवा बन चुकी है। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी, पूरे देश की सबसे अच्छी मेट्रो सेवा मानी जाती है दिल्ली मेट्रो। ये सब आपने कैसे किया? अब श्रीधरन का उत्तर है, ऐसे अन्य सरकारी संस्थाओं की तरह न बनाने के लिए हमने एक ऐसा नया संगठन बनाया, ऐसी कंपनी बनाई जो सरकार पर मुख्य रूप से केवल दो कार्यों के लिए निर्भर थी। पहला मेट्रो के लिए जमीन और दूसरा निर्माण के लिए धन का प्रबंध करना। अर्थात ये श्रीधरन ने जब मेट्रो संगठन बनाया तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ये दूसरी सरकारी कंपनियों की तरह सरकार के ज्यादा रोक टोक में ना रहे, ज्यादा दिशा निर्देशों में कार्य ना करें, ताकि जब वे कार्य करें तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए सबसे पहले उन्होंने एक संगठन बनाया और उसमें केवल सरकार का दो ही कामों भागीदारी दी। पहला काम कि मेट्रो के लिए जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी और उसके लिए धन का प्रबंध भी सरकार करेगी, लेकिन इसकी में कौन से व्यक्ति कार्य करेंगे, उन व्यक्तियों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें कितने घंटा कार्य करना है, कौन सा कार्य करना है, इन सब बातों का निर्णय इस श्रीधरन ने खुद किया और इसी कारण से उन्होंने दिल्ली मेट्रो की सेवा को समय से पहले और सबसे अच्छे तरीके से पूरा किया। भारतीय रेल विभाग से कुशल व्यक्तियों को हमने एक ऐसा दल बनाया जिससे उच्च स्तर यानी सबसे ऊंचे स्तर की अंत प्रेरणा और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा की भावना थी। अर्थात वह 37 साल उन्होंने रेल में कार्य किया था, रेल विभाग में कार्य किया, तो उन हर व्यक्ति की पहचान थी कि किस व्यक्ति से कौन सा कार्य लेना है, कौन सा व्यक्ति किस कार्य में श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा दल बनाया जिसमें कैसे लोग लिए, उच्च स्तर के, अर्थात जिनका स्तर ऊंचा हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, आलसी ना हो। दूसरा बोल रहे हैं अंत प्रेरणा, यानी उनके जब उनको कार्य दिया जाए तो उससे उदास ना हो, उनके मन से उन्हें प्रेरणा मिलनी चाहिए, उनके मन में उत्साह बना रहना चाहिए कि हमें ये कार्य अच्छी तरह से करना है। दूसरा व्यापारिक और प्रतियोगिता से पूर्ण उन्होंने उनके अंदर भावना भरी, अर्थात जब मेट्रो का कार्य करें तो उन्हें लगना चाहिए कि इससे देश को और स्वयं को कोई नुकसान ना हो, देशवासियों को नुकसान ना हो और हर प्रतियोगिता में, हर स्पर्धा में ये सबसे श्रेष्ठ रहे। इसका पूरा श्रेय मेरे सहयोग दल को दिया जाना चाहिए। अर्थात देखिए, ये सबसे अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है
कार्य उनके दिशा निर्देश में किया गया, लेकिन उन्होंने कहा है इसका पूरा श्रेय मेरे सहयोग यानी जो उनके साथ कार्य कर रहे थे उन सभी लोगों को देना चाहिए। ये सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वह सफलता का श्रेय खुद न लेकर के अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों को भी देता है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऐसा दल आपने किस प्रकार बनाया। प्रश्न पूछा ना कि ऐसा दल आपने कैसे बनाया, आपको क्या पता कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करता है। तो उसका उत्तर है भारतीय रेलवे में मैंने 36 वर्ष रहा हूं, इसलिए किस कार्य के लिए किस व्यक्ति को चुनना ठीक रहेगा यह समझना मेरे लिए कठिन नहीं था। मुख्य बात थी सामूहिक भावना जो दल में कूट कूट कर भरी हुई थी। सामूहिक भावना से मतलब होता है सब साथ मिलकर कार्य करें, अर्थात हमारे बीच कोई कार्य को लेकर मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले दल के अंदर मुख्य बात वो भरी वो थी सामूहिक भावना, अर्थात सब मिलकर काम करें और कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं है, इसको जो जो कार्य दिया जाएगा वह सभी आपस में मिलकर करेंगे। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग देना। उन्हें किसकी बात की ट्रेनिंग दी गई, उन्हें इस कार्य के योग्य बनाया गया, परिणाम आपके सामने, अर्थात जो कार्य वे करना जा रहे थे, जो मेट्रो सेवा के लिए वे योगदान दे रहे थे, उस सेवा के लिए पहले उन्हें एक एक बात की ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया कैसे किस कार्य को कैसे करना है, और उसके बाद उन सबने मिलकर सामूहिक भावना से ईमानदारी से अंत प्रेरणा लेते हुए कार्य किया और समय से पहले मेट्रो सेवा का कार्य पूर्ण किया और देश के एक नई ऊंचाइयों पर लेके गए। आगे कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या हैं, ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।